हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं। आपने भी कोई एग्जामिनेशन में दोस्तों क्वेश्चन देखा होगा कि एपीकल्चर किसको कहते हैं, सेरिकल्चर किसको कहते हैं, बोटनी क्या है। यह सभी महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो याद रखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑन जियोग्राफी और कृषि विज्ञान की शाखाएं और कृषि विज्ञान की शाखाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते थे उनको भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और बार बार एग्जामिनेशन में यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पेपर सेटर की निगाहें इन्हीं प्रश्नों पर क्यों टिकी रहती है वो तो मालूम नहीं, लेकिन आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम कृषि विज्ञान को समझ लेते हैं। भूमि को जोतकर उस पर फसलों व अन्य पादपों को उगाने के मानवीय प्रयत्न को कृषि कार्य कहा जाता है। इसी प्रकार भूमि पर फसल एवं इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध जानकारी को कृषि विज्ञान कहा जाता है। और कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शाखा का नाम है पीसी कल्चर। यहां इमेज को देखिए। कुछ व्यापारिक स्तर पर यहां मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि मछलियों के उत्पादन से संबंधित यह जानकारी, यह विज्ञान है पीसी कल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। तो यहां आप समझ लीजिए कि पीसी कल्चर किसे कहते हैं। पीसी कल्चर का संबंध जलीय कृषि या मत्स्य पालन से है। इसके अंतर्गत मछलियों का पालन एवं प्रजनन किया जाता है। दोस्तों यहां सिर्फ मैं आपको शब्द के बारे में नहीं समझा रहा हूं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लेकर आया हूं। जैसा कि पीसी कल्चर किसे कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया। विस्तृत जानकारी में आपको बताऊं तो पीसी कल्चर का संबंध जलीय कृषि या मत्स्य पालन से है। इसके अंतर्गत मछलियों का पालन एवं प्रजनन किया जाता है। पीसी कल्चर में विभिन्न टैंकों और तालाबों में व्यापारिक उद्देश्य से मछलियों का प्रजनन एवं पालन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछलियों के प्रजनन एवं उन्हें पालने के लिए विशेष प्रकार के टैंक व तालाबों को निर्मित किया जाता है। इमेज आप देख सकते हैं कि मछलियों के पालन के लिए विशेष प्रकार के टैंक एवं तालाबों को निर्मित किया जाता है और यहां पर मछली पालन किया जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पीसी कल्चर। दोस्तों शुरुआत है, इसीलिए तो आपको अच्छी तरह याद रह जाएंगे कृषि विज्ञान की शाखा है, लेकिन आगे चलते हुए आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होने लगेगा। इसीलिए आपकी निगाहें यहां स्क्रीन पर होनी चाहिए। ओके, दूसरा कृषि विज्ञान का एक अध्ययन जिसको कहा जाता है पोमोलॉजी। और इमेज में देखिए, यानी कि फलों की कृषि से संबंधित है यह पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन, सुरक्षा एवं उनकी नस्ल सुधार का अध्ययन किया जाता है। फलों के उत्पादन, फलों की सुरक्षा और फलों की नस्ल सुधार का अध्ययन पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले क्या आया था? यह पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, फलों के उत्पादन एवं फलों की नस्ल के सुधार से संबंधित है पोमोलॉजी। क्लियर? पोमोलॉजी फल का अध्ययन है, विशेष रूप से फल एवं नट्स को उगाने का विज्ञान। पोमोलॉजी को आधिकारिक तौर पर 1886 में
USDA के पोमोलॉजी डिवीजन की स्थापना के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। दोस्तों, पोमोलॉजी की शुरुआत अमेरिका में हुई थी ऐसा माना जाता है। कब? 1886 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोलॉजी के पोमोलॉजी डिवीजन की स्थापना के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे पेश किया गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोमोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बताइए? पोमोलॉजी में अध्ययन होता है फलों का। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के उत्पादन से संबंधित है यह कृषि विज्ञान, नाम है सेरीकल्चर। क्लियर? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सेरीकल्चर में सम्मिलित होती है। क्या? किसके उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर? रेशम के उत्पादन से। और यहां रेशम के कीट की जो पूरी साइकिल है वो इमेज में आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि रेशम के जो शहतूत होते हैं उनकी पूरी साइकिल को यहां दिखाया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो। यहां से सेरीकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सेरीकल्चर में सम्मिलित होती है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। इमेज आप देख सकते हैं कि यह सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। इमेज आप देख सकते हैं यह रेशम उत्पादक जीव है और इसने अब एक उद्योगों का रूप ले लिया है। यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया को क्या कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ओके, आगे बात करते हैं रेशम की किस्में की। यह रेशम की विभिन्न किस्में हैं। इनमें से यह शहतूत जो चीन में है, बाकी के सभी किस्में हमारे भारत देश में औक तसर एवं उष्णकटिबंधीय तसर, मूंगा, एरी, यह रेशम की विभिन्न किस्में हैं। इमेज में आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है मूंगा, तसर, एरी और मूलबेरी यानी कि शहतूत। तो व्यावसायिक महत्व की कुल 5 रेशम किस्में होती है जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है तथा जो विभिन्न खाद्य पौधों पर पलते हैं। किस्में कुछ इस प्रकार है, याद रखना यह रेशम के कीटों के कुछ विभिन्न प्रकार की किस्में, इसमें शहतूत, औक तसर एवं उष्णकटिबंधीय तसर, मूंगा, एरी। आगे बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की। यहां फ्लोरिकल्चर में से एक शब्द बनता है फ्लोर यानी कि फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किन से है? फ्लावर के उत्पादन से यानी कि फूलों के उत्पादन से संबंधित यह कृषि कार्य जिसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ओह वाह, वेरी नाइस, बहुत ही सुहावना यह दृश्य कि कैसे की जाती है यह फूलों की खेती यानी कि फ्लोरिकल्चर। वाह, फ्लोरिकल्चर बागवानी। दोस्तों इसे हम हॉर्टिकल्चर भी कह सकते हैं। तो फ्लोरिकल्चर बागवानी विज्ञान की एक शाखा है। याद रखना, बागवानी विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर साइंस की एक शाखा है यह फ्लोरिकल्चर, जो छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। यह आसपास के वातावरण को सुहावना बनाने तथा बगीचों व उद्यानों के रख रखाव में सहायक है। फ्लोरिकल्चर आसपास के वातावरण को सुहावना बनाने में योगदान देता है। यह देखकर हम भी खुश हो जाते हैं, सही ना? ओके, तो फ्लोरिकल्चर बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जो छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है।
यह आसपास के वातावरण को सुहावना बनाने तथा बगीचों व उद्यानों के रख रखाव में सहायक है। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती से है। इसमें फूलों और फूलदार पेड़ों की खेती और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और हमारे भारत देश में फ्लोरिकल्चर यानी कि भारत में बागवानी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर M.H. मैरीगोडा को भारत में बागवानी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इमेज आप देख सकते हैं, उनका एक स्टेच्यू है और आसपास फूलों को रखा गया है। यानी कि डॉक्टर M.H. मैरीगोडा को भारत में बागवानी के जनक के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती से है। इसमें फूलों और फूलदार पेड़ों की खेती और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और डॉक्टर M.H. मैरीगोडा को भारत में बागवानी के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर बताइए। कृषि विज्ञान की शाखा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहां अब तक मैंने आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण शाखाएं रखी, इनमें से एक यहां युग्म रखा गया है, वो गलत है। तो बताइए कि कृषि विज्ञान की शाखा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए, फ्लोरिकल्चर, मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्लावर की खेती से संबंधित है, फूलों की खेती से फ्लोरिकल्चर, तो यह युग्म सही। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, सही या गलत? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, यह युग्म भी सही है। पोमोलॉजी विथ इमेज मैंने आपको बताया था, पोमोलॉजी फलों के उत्पादन से संबंधित है, फल के अध्ययन से संबंधित है। तो पीसीकल्चर व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन नहीं, बल्कि पीसीकल्चर, शुरू में भी मैंने आपको बताया कि पीसीकल्चर व्यापारिक स्तर पर क्या मछली पालन से संबंधित है पीसीकल्चर। तो यह युग्म गलत है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं एग्रोनॉमिक्स की। एग्रोनॉमिक्स भूमि व फसलों का प्रबंधन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्या? भूमि व फसलों का प्रबंधन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसे कहा जाता है एग्रोनॉमिक्स। और एग्रोनॉमिक्स से मिलती जुलती एक और विज्ञान की शाखा जिसका नाम है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घासों के अध्ययन का विज्ञान है। क्या? एग्रोस्टोलॉजी घासों के अध्ययन का विज्ञान है। यहां पर देख सकते हैं, यहां कुछ गायें घास खा रही है, यानी कि घासों के अध्ययन से संबंधित है एग्रोस्टोलॉजी। और एग्रोनॉमिक्स क्या है? तो भूमि व फसलों का प्रबंधन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत। लेकिन घासों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी। चलिए आंसर बताइए। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का अध्ययन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं एपीकल्चर की। एपीकल्चर, पहले तो इमेज को देखिए, इमेज के जरिए आपको आंसर पता चल जाएगा कि मधुमक्खी के पालन से संबंधित है यह एपीकल्चर। शुरू में मैंने आपको बताया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसके साथ संबंधित है? मछलियों के उत्पादन के साथ। तो यहां एपीकल्चर का संबंध है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन कार्य। यहां पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, देखो कि कृषि विज्ञान की शाखा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? पीसीकल्चर व्यापारिक स्तर पर मछली पालन, लेकिन व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर मैंने आपको बताया एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन कार्य कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन है। व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन और मोम के उत्पादन के लिए उसकी देखभाल की जाती है। दोस्तों, एक तो शहद और दूसरा मोम, यह दोनों के उत्पादन के लिए मधुमक्खी की देखभाल की जाती है।
और यह कृषि कहलाती है एपीकल्चर। डीजेजॉन आधुनिक एपोलॉजी और एपीकल्चर के पिता थे। याद रखना, डीजेजॉन कौन थे? आधुनिक एपोलॉजी और एपीकल्चर के पिता थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन है। व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन और मोम के उत्पादन के लिए उसकी देखभाल की जाती है। और डीजेजॉन आधुनिक एपोलॉजी और एपीकल्चर के पिता थे। चलिए आंसर बताइए। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं आर्बोरिकल्चर की। क्या? आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। यहां पढ़ सकते हैं व्हाट इज आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, ओके, क्या शब्द है? आर्बोरिकल्चर यह क्या है? तो विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है, इसे कहा जाता है आर्बोरिकल्चर। आगे बात करते हैं बोटनी। बोटनी को हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। इमेज में आप देख सकते हैं कि पौधों का विकास यहां जो क्रम में हो रहा है, इनसे संबंधित यह अध्ययन की शाखा कहलाती है बोटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन। क्या? पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन बोटनी कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान में पौधों के विभिन्न भागों जैसा कि पौधे की संरचना, पौधों की वृद्धि एवं विकास, पौधों का प्रजनन, बीमारियों, रासायनिक गुणों, आंतरिक व बाह्य संरचना, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, प्रजनन, जीवन चक्र और उनके विकास आदि क्रियाओं का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी कहलाता है। दोस्तों, किसी भी पौधे में यह जो सभी यहां मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रखे, जैसा कि सबसे पहले तो यहां पौधों की संरचना, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, बीमारियों, रासायनिक गुणों, आंतरिक व बाह्य संरचना, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, प्रजनन, जीवन चक्र और उनके विकास आदि क्रियाओं का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी कहलाता है। चलिए अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कृषि और संबंधित शाखा के संदर्भ में सही जोड़ सुमेलित कीजिए। यहां एक तरफ शाखाओं के नाम है और यह शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सही जोड़ सुमेलित करनी है। बोटनी, दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बोटनी, यहां हाल ही में बताया, विथ इमेज बताया ना, कि बोटनी पौधों के जीवन का अध्ययन। एक के सामने दो आएगा। बोटनी, ये देखिए, बोटनी क्या? पौधों के अध्ययन करना। ओके, तो यह कहलाता है बोटनी। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर है रेशम कीट पालन से संबंधित। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फल का अध्ययन है। और एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन है। तो समझ लीजिए, बोटनी पौधों के जीवन का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर बोले तो उद्यान विज्ञान, फल, फूल, सब्जियों, सजावटी पौधों आदि के उगाने एवं प्रबंधन का अध्ययन यह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्या? उद्यान विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फल, फूल, सब्जियों, सजावटी पौधों आदि के उगाने एवं प्रबंधन का अध्ययन यह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मान लीजिए कि आपका कोई अच्छा सा बंगला है, अच्छा सा घर है और घर में आपने कुछ इसी तरह के प्लांट्स रखे हैं ताकि आपका घर अच्छा लगे। तो यह सजावटी पौधों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, यानी कि उद्यान विज्ञान के अंतर्गत। बागवानी या उद्यान विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में
फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले वाली फसलें तथा फूल सभी का उगाना सम्मिलित है। इन पादपों के उगाने की कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती है। चलिए आंसर बताइए। फल, फूल, सब्जियों, सजावटी पौधों आदि के उगाने एवं प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हॉर्टिकल्चर। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की, यानी कि जमी के बिना यदि कोई कृषि की जाती है तो इसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। यहां आप इमेज में आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन में यह पौधे उगाए गए हैं। होता क्या है कि पानी के साथ कुछ सेंद्रीय पदार्थ यहां पानी के साथ मिलाकर बहाव किया जाता है और यह पानी में से सेंद्रीय तत्व, कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व यह पौधे प्राप्त कर लेते हैं और इसी प्रकार खेती की जाती है। बिना जमी की खेती कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है और आपने कहीं दोस्तों साइंस में पढ़ा भी होगा, क्योंकि कक्षा 10 में यह हाइड्रोपोनिक्स के बारे में कहीं साइंस में पढ़ने को भी आता है। तो यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है जिसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ये देखिए, हाइड्रोपोनिक्स केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हाइड्रो तथा पोनोस से मिलकर हुई है। क्या? हाइड्रोपोनिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो और पोनोस। हाइड्रो का मतलब है पानी, जबकि पोनोस का अर्थ है कार्य, यानी कि पानी में यह पौधे उगाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व पानी में मिलाकर उनका बहाव यह पाइपलाइन में किया जाता है और ऊपर यह सभी पौधे रखे जाते हैं। धीरे धीरे उनका क्रमशः विकास होता है और इसी तरह यह फसल प्राप्त की जाती है। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हाइड्रो तथा पोनोस से मिलकर हुई है। हाइड्रो का मतलब है पानी, जबकि पोनोस का अर्थ है कार्य। चलिए आंसर बताइए। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? दोस्तों यदि मिट्टी नहीं है तो बालू को रखा जाता है, छोटे छोटे कंकरों को रखकर यह कृषि की जाती है, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं पैलियोबोटनी की, पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान। क्या? पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पैलियोबोटनी। पूरा वनस्पति विज्ञान भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्मों अथवा शैलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित है। क्या? यह पादप जीवाश्मों अथवा शैलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित एक अध्ययन है, एक विज्ञान है। इसे कहा जाता है पैलियोबोटनी। इसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे पर अब कहीं नहीं पाए जाते और अब फोसिल बन चुके हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि अब फोसिल बन चुके हैं। उनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि में मिलते हैं। यह दोस्तों पैलियोबोटनी के अवशेष कहां पाए जाते हैं? तो पहाड़ों की चट्टानों में, कोयले की खानों में। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पैलियोबोटनी पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान। पूरा वनस्पति विज्ञान भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्मों और शैलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित है। इसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे पर अब कहीं नहीं पाए जाते और अब फोसिल बन चुके हैं। उनके अवशेष पहाड़ों की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि में मिलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से किस विज्ञान के अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसका नाम है पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी के अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं से संबंधित
यह पहला पार्ट था। अभी दूसरा पार्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में दूसरे पार्ट में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।